का 5th डे है। आज हम रमना में हैं। रमना की इम्पोर्टेंस ये है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे पहले पागों का शिकार हुआ है। सबको मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस साथ में क्रिसमस का गिफ्ट था पूरे मतलब दुनिया की टाइगर कंजर्वेशन के लिए। T3 का कैप्चर आगे क्या थे? दिस इज अनदर हिस्टोरिकल प्लेस जहाँ पे T3 ने अपना वाक किया। पहली कैप्चर की कोशिश यहीं पे हुई। यहाँ पे भी T3 को एक बार फेल्ड ट्रैंकुलाइजेशन अटेम्प्ट किया गया था, जहाँ पे कि डार्ट किसी पत्ते के साथ लग के वो खुल गया था। कई लोग बीच में पूछते रहे साहब लैंटाना है क्या, इसकी कवर वैल्यू है क्या। यहाँ पे टोटल एरिया में टोटल ट्रैक में लैंटाना हैज गॉट नेचुरलाइज्ड, लेकिन जहाँ पे वो नेचुरल फॉरेस्ट की रीजनरेशन को रोकता है तो वहाँ पे लैंटाना को रिमूव करना जरूरी है। अदरवाइज जहाँ कुछ नहीं है लैंटाना मेरे हिसाब से निकालने की जरूरत नहीं है। कम से कम यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन रोकने में मदद करता है। टाइगर मूवमेंट करती है उसके लिए कवर के रूप में काम करता है। कवर क्या है? एनी वाइल्ड एनिमल हैज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अदर्स बीइंग सीन। मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे रुकवाया तो ट्रैक ऐसे ही रहेगा, आप भी अंदर घुस जाओगे आपको समझ में आएगा। ऑल दिस एरिया इज हाईली डिग्रेडेड फॉरेस्ट बट इन स्पाइट ऑफ दैट इज अ वेरी हिस्टोरिकल टाइगर एरिया। तो लेट अस मूव, यहीं से हम 10 मिनट चल के रेस्ट हाउस पहुंच जाएंगे। तो अभी हम निकल के मढ़ई जाने वाले हैं, जहाँ की एक शुगर केन फील्ड में टाइगर फंस गया था। ह्यूमन हैबिटेट में वो टाइगर कैसे छुप के आगे बढ़ता है, उसके बाद में जो सिचुएशन क्रिएट होता है उससे कैसे इन्होंने डील किया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, उसके बारे में हम और जानेंगे। T3, not only T3, entire Panna tigers draw an attention throughout the world। वो बात भी मैं आज बता दूं चूंकि आज का क्रिसमस है। एक हाल करके है, यूके का जर्नलिस्ट है, T3 की वो बारे में somehow he got very impressed in 2016। तो मेरे को फोन किया करता था और बोला कि साहब मैं इसके बारे में रिसर्च करूंगा। तो पहली बार वो अपने पैसा खर्च करके आया, वो रिसर्च करके चला गया। 2017 में ही got employed into The Economist, यूके का इंटरनेशनल मैगजीन है। एंड देन फाइनली 25 दिसंबर 2017 की कवर आर्टिकल के रूप में T3 का वाक आया हुआ है। एंड सिमिलरली 2012 या 2013 की ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन आया था। दे हैव कवर्ड आधे घंटे की स्टोरी। एंटायर पन्ना की जो टाइगर्स में जो कंजर्वेशन मैसेज है वो बहुत स्ट्रांग है। यदि उस पर्टिकुलर मैसेज को हम लोग भारत की तरफ से सही दिशा में लोगों की कंजर्वेशन मूवमेंट में नहीं जोड़ेंगे तो अपनी तरफ से खो जाएंगे। तो इसी उद्देश्य से जैव विविधता बोर्ड ने, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और WWF ने इस कार्यक्रम को आगे लिए हैं। ऐसे ही यहाँ की जो मड़िया जो गांव है, यहाँ की पूरी जनता उस समय जो सहयोग किए थे। तो जिस जगह पे अपन यहाँ खड़े हैं ये रामकृपाल जी का खेत। उस दिन क्या हुआ, क्या घटना हुआ, कैसे क्या हुआ, रामकृपाल जी अपने सामने है। बेरुपया आ गए और आगे तुम्हारे खेत में शेर है। लेबर भी आ गई थी, उसको लेबर को थोड़ी पता था। लेबर तो यहीं से वापस की थी। पूरी टीम आई, गांव के मवेशी उनको अंदर करो, गांव के पूरे आदमी हो यहाँ से अंदर किया गांव में, घरों में। करीब 4 बजे फिर निकाला था। आपको कैसा लगा कि क्या होने वाला है, ये क्या हुआ? अरे उसका खेत का नाम है नाहर वाला, उसी में नाहर आया था। शेर को नाहर ही बोलते हैं। कब से नाहर वाला नाम है उसका? ये पूर्वजों के नाम है सर। यादव जी अपनी तरफ से सेल्फ मोटिवेटेड है। फिल्मांकन करना, वन्य प्राणी के बारे में लिखना। मूर्ति साहब से कल एक हल्का सा परिचय था, और जैसा कि पत्रकारों के बारे में दुनिया की राय है, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, तो हमने विश्वास दिलाया कि सब इस बात का यकीन रखिए। हमको भी लगता है कि वन्य जीव होना जरूरी है और बाघ सर्वोच्च है। उन्होंने जो अनुमति दी, फिल्मांकन शुरू किया। मैं तो बहुत इस पर गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने पन्ना की पूरी स्टोरी फिल्माई है। और मैंने क्या फिल्माई, मेरे साथियों ने। इतनी कड़ाके की ठंड में नीचे पॉलिथीन बिछाई, टेंट हाउस के जो रजाई गद्दे हैं उस पर ओस जमी हुई थी, वो फिल्माया है, वो सब देखा है अपन ने। चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। टाइगर पहाड़ चढ़ के 10 किलोमीटर गए, हम लोगों को 50 किलोमीटर पैदल से आना पड़ता था। जो मौसम उस दिन तो वो मौसम आज भी है। तो जब हम वहाँ रमना में हते, जहाँ अभी अपने आज चले हैं, वहाँ पर जब टाइगर के पीछे किया 2-4-500 जनता हम और उनके पीछे लग गई कि यहाँ जो हमारा टाइगर है तो तुम लोग कहाँ ले जाओगे। साहब ने जहाँ जैसा किया हो, सारे क्षेत्र की लाइट, कहीं भी लाइट नहीं। पहले दिन ही बता दिए तार है। इमीडिएटली वी गॉट इन टच विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, MPAB। उन लोगों से कहा जहाँ पर टाइगर जाएगा वहाँ पे बिजली गोल कर दीजिए। टाइगर ने एक दिन यहाँ बिताया है, और जैसा कि हमारे मूर्ति सर का नारा है, जन समर्थन से बाघ संरक्षण, वो एक हिस्सा है आज जो अपन देख रहे हैं। तब से इन गाँव वालों का नजरिया बदल गया है और ये टाइगर के अलावा भी अन्य जीवों पे एक स्नेह की नजर से देखने लगे। तो हम चाहेंगे कि आगे भी ये लोग उसी तरह का संरक्षण करते रहें। गहराई से देखे कोई तो इसका बहुत बड़ा मतलब है।
10 साल बाद निकलना, उन गाँव में जाना, उन गाँव के लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनके अनुभव साझा करना, वजह ये कि लोगों में जागृति पैदा हो बाघों के प्रति। यात्रा का यहाँ तक आना सार्थक हो जाएगा, यदि गाँव वाले तो बात समझ जाएंगे। तो लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक ये पक्का पता चल गया था कि शेर यहाँ पे इस गांव में गन्ने की खेत में है। हाथी 4, रेस्क्यू व्हीकल, डॉक्टर लोग और सभी लोग यहाँ पहुँच गए। कवर बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू फॉर ए टाइगर। जैसे ही बाहर आया, चारों तरफ से विलेजेस है, गाँव है, लोग हैं, कंट्रोल करना भी कभी कभी कठिन होता है लोगों की क्यूरियोसिटी के कारण। दूसरा इश्यू ये था कि हाथी गन्ने की खेत में जाने के बाद कैसे बिहेव करेगा। जनरल अंडरस्टैंडिंग यही था कि गन्ना खाना शुरू कर देंगे, बात नहीं मानेंगे। तो इन सारे बातों को लेके हम लोगों ने भोपाल में, दिल्ली में सब जरूर बात किया। उसकी बेसिस पे इट वाज ए वेरी कैलकुलेटेड डिसीजन। उस दिन हम यहाँ उसको नहीं पकड़ेंगे, मतलब कंसिडरेशन ये था नौरादेह में उसे आसानी से पकड़ा जाएगा। तो फाइनली टाइगर वॉज नॉट मूविंग विद सो मच ऑफ नॉइस एंड अदर थिंग्स। पायरा वायरा तो हम लोगों ने इकट्ठा करके रखा था, इधर से पीछे से आग लगवा दिया, वो शेर चुपके से निकल गया। और वहाँ से दिलीप लगातार हमको रिपोर्ट कर रहे थे, साहब इट इज मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन, वी हैव डिक्लेयर्ड ऑपरेशन कंप्लीट एंड वो ओवर सक्सेसफुल। वो साइलेंटली यहाँ से निकल गया। तो यही इस पूरे ऑपरेशन का सक्सेस है। दिन भर यहाँ रहा, शाम को निकल गया, किसी इंसान ने उसे देखा नहीं। साथ में उन्होंने कितने इंसानों को देखा होगा हमें नहीं पता है, बट ही हैज नॉट क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। ऑल सेड एंड डन, इट वाज एन वेरी वाइज डिसीजन ऑन दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस। आगे बढ़े। मेरा जो भी टाइगर की शुरुआत की करीब से मतलब समझने का मौका मेरे को पूरा नौरादेह में मिला। मैं यहाँ पे नौरादेह में एज ए DFO 95 से 98 के बीच में रहा। तो 98 में जब मैंने यहाँ पे प्रभार देके गया था, यहाँ पे 14 टाइगर्स थे। तो लेकिन जब हम लोग यहाँ पे टीत्री के पीछे आए थे, उस समय यहाँ की कहानी ये था, यहाँ 0 हो चुका था। इट वॉज ए वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। फिर यहाँ पे टाइगर रीइंट्रैक्शन के लिए पूर्ति जो मिली है विभाग को, वो पन्ना से मिला है। नौरादेही में पिछले साल से टाइगर रीइंट्रोडक्शन का प्लान चल रहा था। तो पिछले साल एक बाघ लेके आए थे बांधवगढ़ से और एक बाघिन लाए थे कान्हा से। तो इस साल उनके शावकों का 9 मई को उन्होंने 3 शावक दिए थे। कल इन तीनों शावकों की साइटिंग हुई है। नौरादेही का इम्पोर्टेंस ये था विद रेस्पेक्ट टू T3, इट मतलब क्रॉस्ड ओवर द दिस सैंक्चुरी। इट इज 1200 स्क्वायर किलोमीटर से 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। जहाँ तक मेरी समझ है, भारत में कम से कम एक ऐसा मतलब प्रोटेक्टेड एरिया है जो 2 नदी कचारों में, मेजर नदी कचारों में बटा हुआ है। तो उसका 3/4 का जो हिस्सा है एक गंगा बेसिन में है। हम लोग अभी गंगा बेसिन में बैठे हुए हैं। डोंगरगांव करके एक रेंज है टुवर्ड्स द सदर्न साइड, दैट इज देयर इन द नर्मदा बेसिन। और इट इज ए ट्रांसिटरी प्लेस जहाँ पे हम लोगों ने यहाँ 3 दिन कैंप किए थे। फिर यहाँ से हम लोगों ने we shifted to Tendukera. 1.5 leg or 2 legs are left out. Legs in the sense 2 events are left out. Almost we are coming to a fag end. Now instead of we telling something, you give your feedback. शहर से मैं रह रहा हूँ अभी, अचानक से यहाँ आया, कोई प्लान नहीं था, पहुँच गया आपस। आपने जो जो बातें बताई, मैं अपने आप को उस स्टोरी से कनेक्ट करने लगा। एलिफेंट के ऊपर मैंने इंटर्नशिप किया था। तो जब भी आप राम बहादुर का जिक्र करते थे, एक चेहरा, उसका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर मेरे सामने आ जाता था। और दूसरा सर आपने बताया कि उसको भी सर सरगुजा से लेकर आया गया था, वो हमारे एरिया का हाथी था। सबके अंदर एक अलग से अलाव है, आग है, वो नेचर के प्रति अपना एक भाव रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ आने के बाद और नेचर के प्रति एक्टिव हो जाएंगे। मैं बाहर भी गया हूँ कई जगह, तो कंजर्वेशन की जब बात होती है तो वास्तव में पन्ना का नाम लिया जाता है। जितना उसके पीछे स्ट्रगल था टीम का और इतना एक तरह से जीवन उसको दिया, तब जाके वो T3 वापस गया। और आज हम 50+ टाइगर के लिए पन्ना को जानते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर्स किसी स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स लगा के सिर्फ एक टाइगर को अब लेकर आए थे और वो जिस तरह से स्टोरी सुनाते थे, तो हम भी उनके साथ साथ वो स्टोरी जी रहे हैं। बहुत सी नई चीज़ें जानने को मिली, जैसे कि मैं एक फेदर लेके चल रहा था, मुझे लग रहा था मोर पंख है, लेकिन फिर सर ने बताया कि नहीं, ये वल्चर है। वल्चर इतना पास से देखा, इतना बड़ा होता है, मुझे बस लगता था कि एक चिड़िया है जिसके ऊपर बाल नहीं है। एक और चीज़ मैं सीखा हूँ कि जो ह्यूमन स्पीशीज़ है वो सुपीरियर है अभी, लेकिन फ़र्ज़ बनता है एक तरह से कि जो एनिमल्स हैं उनको सर्वाइव करके एक साथ लेके चले, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से डिपेंडेंट है। अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो फिर इवेंचुअली वो सब ख़त्म ही हो जाएगा। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला एक चींटी से लेके एक वल्चर तक क्या उनका जीवन होता है। एक हम मनुष्य अपनी लाइफ स्टाइल
मन मुताबिक जी सकते हैं, बदल सकते हैं, ज़रूरत पड़ पर कुर्सी ला सकते हैं, टेबल ला सकते हैं, अकोमोडेशन ला सकते हैं, लेकिन एक जानवर ऐसा नहीं कर सकता और बदलाव हम ही कर सकते हैं। टी3 वॉक पे मुझे सिर्फ वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन का ही बल्कि मेरी फील्ड का नॉलेज भी हुआ। कैसे सर मैनेज करते थे, उनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स। मान के चलिए अगर 10 लोग की भी टीम है तो अगर कोई एक लीडर है तो उन 9 लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सबके ख्याल अलग होते हैं। टीम ने जो काम किया था, आज की टेक्नोलॉजी और 10 साल की टेक्नोलॉजी में बहुत अंतर है। बारीकियां बताई गई कि कैसे काम होता है। हाथी पर बैठे हैं, कितनी दूर पर शेर है या टाइगर है, हमें कितनी दूर पर ट्रैंक्विलाइज करना है, 20 मीटर रहेगी, 30 मीटर रहेगी दूरी, सीधा नहीं जाता वो कर्व होके जाता है। तो ये भी समझ में आया। टाइगर तो ठीक है, लेकिन ये अंधेरे में घूम रहे, इधर घूम रहे, आजू बाजू में कुछ देख रहा नहीं, सबका टारगेट और मन एक साइड में, और ऐसे सब कंडीशंस में ये काम किया, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा ऐसा है कि सर्कस में रिंग मास्टर है तो सब बराबर है, यहाँ का रिंग मास्टर जैसा दूसरा मास्टर नहीं है। और जो भी ये सब हुआ सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। पर्सनल मेरे एक्सपीरियंस में जिस दिन हम लोग आने वाले थे उसके एक रात पहले मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। स्टार्टिंग में 1-2 दिन थोड़ा सा इशू हुआ, बट अब ऐसा लगा कि नहीं, अब और लंबी ट्रेल होनी चाहिए थी। सर आपको 30 दिन की रखनी थी, 7 डेज अब कम लग रहे हैं। खबर आती थी, पढ़ रहे होते थे तो बड़ा ही अजीब सा लगता था कि एक टाइगर है, उसमें कॉलर भी लगी हुई है, फिर भी उसे ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ रही है। पता चल जाएगा कि GPS है, वहाँ जाओ, वहाँ से उसे लेके आ जाओ। तो पूरी जो कहानी थी, इवन स्टार्टिंग के फर्स्ट डे पे भी जब सर बता रहे थे ना कि क्यों ट्रैंक्विलाइज नहीं कर सकते उसे, तब पता चला कि इतनी कोई आसान बात नहीं होती। किसी टाइगर के बारे में जानने में, इतना डीप जानने में सर से मिला और बाकी लोगों से मिला। जो चीज़ पहले कभी नहीं सीखी थी वो आज सीखने को मिला यहाँ पे। कितना स्ट्रगल हुआ है जो एक्चुअली में अभी समझ में आ रहा है इसके साथ जोड़ के। कभी इतना अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला है, इतना प्यारा जंगल देखने को मिला है यहाँ पे। और एक टाइम मशीन में बोलूँगा मोदी सर जो जिया उस टाइम पे 10 साल पहले, उसको हमारे साथ ला के वापस रिक्रिएट किया गया। तो थैंक यू मोदी सर, और आगे भी ऐसा कुछ आप करेंगे तो हम लोगों का सहयोग हमेशा बना रहेगा। फीडबैक देने की बात है तो जब तक बातें यहाँ तक मुझ तक पहुँची, तब तक मैं सबने अपने अपने पॉइंट्स इतने अच्छे से रख दिए कि मुझे लगता है कि मेरा फीडबैक भी यही था। आप लोगों को सिर्फ थैंक्स बोल सकती हूँ, जैसे कि हमारे साथ आके जितने भी ऑफिसर्स जुड़ रहे हैं या जो गेस्ट आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच आप सभी को फॉर क्रिएटिंग दिस मोमेंट फॉर अस। धन्यवाद। जय हिंद। फॉरेस्ट इज नोन एज तेजगढ़ फॉरेस्ट, और जो ये फॉरेस्ट का बेस्ट पार्ट ये है, वीड्स नहीं है, इसलिए इस फॉरेस्ट में इससे ज़्यादा ग्राउंड कवर नहीं होता है। कालमली तालाब से अनदर 300 मीटर्स अबव, जहाँ पे उनको फाइनली ट्रैंक्विलाइज करके उसको इमोबिलाइज किया गया था। चलिए 2 मिनट यही रुकते हैं। बेसिकली हम लोगों ने एंट्री किया है यहाँ पे फ्रॉम दैट साइड, यहाँ से अनदर 1 or 2 किलोमीटर। जब ये बात समझ में आ गया वो टाइगर ऐसा नहीं मिलने वाला है, वी हैव डायरेक्टेड एवरीबॉडी टू चेज द टाइगर। थोड़ा इस तरफ आगे चल के एक जगह खुले में बैठ गया पैंट करके, मैं इस तरफ था टाइगर की तरफ, मेरे डॉक्टर मेरे पीछे की तरफ। तो बाय द टाइम मतलब ही कुड चेंज पोजिशन एंड देन टेक ए नेम, उसको कुछ समझ में आ गया, उठ के भाग गया वहाँ से। लेकिन जब यहाँ आया उसकी बॉडी इतना गर्म हो गया एंड ही वर्चुअली स्टार्टेड रोलिंग इन द वाटर। उस जगह चलेंगे जहाँ पे वो इमोबिलाइज होके लाइट गया था। चल टाइगर यहाँ पड़ा था। साल ज्यादा पानी गिरा है तो ज्यादा दलदल है। तो हम लोग आखिरी मतलब सीन पे पहुँच गए हैं, और यहाँ का जो उस समय पे जो हुई थी पहले दवे साहब बताएंगे। मेरे को जुम्मा दिया गया था, जैसे टाइगर यहाँ पे अनकॉन्शियस होता है, यहाँ से उसको जो कैरिंग व्हीकल था उसके अंदर तक ले जाने की जवाबदारी के लिए साहब ने मेरे को तैनात कर रखा था। और साहब बार बार ये बोल रहे थे कि उस व्हीकल को आप नजदीक लेके आओ। बाएं तरफ से यहाँ तालाब तो टाइगर डॉट होके आ रहा था सर, बहुत ज्यादा टाइगर का। 2 लोग थे ऊंचे और 2 थे उसके हाइट में कम, उनको चलने में हो तकलीफ, और यहाँ था दलदल में चलने में और तकलीफ। तो मैं उनको बूस्ट कर रहा था कि ये होश में आ जाएगा। तो उस होश में आने के डर में जिस स्पीड से वहाँ तक गए था जहाँ से अपन लोग आए हैं, फिर उसको कैच किया गया। राइट फ्रॉम हियर टू दमोह पब्लिक सड़कों के ऊपर उमड़ी हुई थी कि टाइगर कहाँ से इसमें कहाँ देखने मिलेगा। वहाँ तक पहुँचे, टाइगर वाला लिस्ट उसने बढ़िया दहाड़ के साथ में पन्ना का फिर स्वागत किया और वो जंगल के अंदर चला गया।
छह के पूरा दिन ही तो होगा, सवेरे से स्टाफ लग गो, पूरा दिन भी होगा, टैंक इलाज ना भाव तो और दिमाग होते आप मर गए। जब ये जगह पे ना भाव तो कहीं ना भाव, 5-1 बजे भाव आगे के कितनी जल्दी जो मिल जाए सो हम फिर आओ। मैं बोले उसके पहले तो चरण छुआ, मैंने चरण छुए ऐसे बोले जी कपड़ा बांध, उसको कपड़ा बांध, पट्टी लगाओ, तो बस इतने सब जने आज जल्दी धरे। मेरे साथ हाथी में डॉक्टर साहब बैठे थे, हम लोग 4 लोग हो रहे थे, कवर नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर साहब ने कहा वजन ज़्यादा हो रहा है कि अन्य से आप उतर जाएंगे। हमको साहब से पूछा, साहब ने बोला ठीक है तुम चले जाओगे उतर के, हम सब बिल्कुल चला जाऊँगा। टाइगर मुश्किल से 50 मीटर दूरी पे था, डर तो लग ही रहा था अंदर अंदर के टाइगर सामने दिख रहा है, उतरेंगे तो ऐसा नहीं पलट के आ जाए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसे हम उतरे हैं नीचे, हमने मुश्किल से एक झलक देखा, 50 मिनट दौड़ लगाई हमने। इसके बाद वापस हम बेस कैंप पे आ गए, जहाँ पे सब गाड़ी वगैरह खड़ी हुई थी। हम यहाँ आए थे उठाने के लिए, और से आदमी थे। मैंने उसको छी के देखा था सर, तो इतनी गुलगुली चीज़ मुझे आज तक छीनी ये मेरा अनुभव था सर, इतनी गुलगुली चीज़ हमें छीने को नहीं मिली सर आज। पहले साहब ने हमें हाथी बैठा था, गोली जैसे चली वहाँ तो आगे जाके एक छलांग भर मार पाई है, और दूसरी छलांग में यहाँ से करके टेक रहा। सर जी मैं पब्लिक के संग गया तो कुछ लोगों ने कंधे लगाया तो वे हाथ थक गए, तो फिर मैंने भी लगाया। कंधे के बाद में अपन ने सोची कई शेर की बात, 2-4 उखाड़ ले। अपन ने हाथ फिर सर के यार मुट्ठी में देखो तो कुछ नहीं, कंधे लगा के रोड तक ले गए। डर लगो कि नहीं लगो ये बेहोश था। जब 25 तारीख की दिन आई, मुझे मालूम था कि ये पकड़ा जाएगा, बिकॉज टेरेन वाज सो गुड। टाइगर को तो हम लोगों ने तुरंत देख लिया, बट वाज नॉट स्टॉपिंग। समझ में आया कि इट्स नॉट एनी रेगुलर ट्रैंक्विलाइजेशन ऑपरेशन, ये रेस्क्यू ऑपरेशन है। इसमें बहुत सारे जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो लागू नहीं हो सकते। महाउस को मैंने ऑर्डर दिया, चेस करो इसे। बिलीव मी, he started galloping। एक जगह आके सामने बैठ गया था, वो जस्ट पैंटिंग लाइक एनीथिंग। उसका पैंटिंग देख के मुझे तो बहुत खुशी हो रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली पराग निगम साहब थे उस तरफ, जिस तरफ टाइगर था उस तरफ मैं था। बट बाय द टाइम ही कुड मूव एंड गिव ए डॉट, वो वहां से उठ के फिर तालाब में आ गया। तो अपना बॉडी की टेम्परेचर को उसको प्रॉब्लम था, तब तक उसके 3-4 डॉट्स फेल हो चुके थे, नहीं लगा पाए लोग, क्योंकि ऑल द टाइम ही वाज मूविंग। तो देन ही केम इन दिस डायरेक्शन। वहां से तब तक लगभग 6:15 के आसपास का अंधेला हो चुका था। मेरे से पूछा गया कि साहब अब हमारा सामने है कि डाट कर दें क्या? मैंने बोला कर लीजिए, हम लोग उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि तब तक हम लोगों के पास सारे व्यवस्था था। तब तक उन्होंने सक्सेसफुली से डाट किया। उसके बाद अनदर हाफ एन आवर ऑफ मोर देन एक्साइटमेंट। तो नया रेडियो कॉलर के बाद केस तक जब तक गए, फिर कोई कंट्रोल नहीं था। एवरीबडी वांटेड टू सी ए टाइगर। There was a breakdown of everything। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने व्हीकल से उसे ले गया, बट that was one of those happiest moments for the entire team। यहाँ की उस समय की पुलिस डिपार्टमेंट हो, जनता जनार्दन, सारे यहाँ की जो लोकल डिपार्टमेंट हो, they have given us cooperation, it's unmatching। पन्ना की शान को वापस लाने के लिए, पूरे बुंदेलखंड बघेलखंड की गौरव को वापस लाने के लिए जो T3 का एक योगदान था उन्होंने जो दिया है, उसका कोई मुकाबला कोई कर नहीं सकता। Not only for T3, for all the tigers of Panna, I salute them all। Thank you everybody। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। आपके पेपर में मार्क करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, पूरे विश्व में आज बाघों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? आई एम नॉट रीडिंग द चॉइसेस, आप लोग चॉइसेस पढ़ लीजिए। आप इसका नाम पन्ना कर आज भी बोलो शर्म आती है उसे हंसते